इनमें हिंदी साहित्य दिया रहता है, ठीक ना, और रचना दिया रहता है, किस रचना की कौन सी कविता, ठीक ना, किस कवि की कौन सी रचना है। तो ये आपको क्वेश्चन में ज़रूर पूछेगा। और क्वेश्चन जो पीछे का आप पेपर देखे होंगे उसमें 2-3 क्वेश्चन जरूर इससे रहता है, रचना से रहता है। तो इसमें दिया, ठीक ना, या तो रचना दे देगा किसकी रचना है, या तो इस कवि की नहीं कौन सी रचना की है इसका नाम दे देगा। तो ऐसे आपको क्वेश्चन दे सकता है। अब दिया सुमित्रानंद पंत, इनको क्या कहते हैं, प्राकृत का सुकुमार भी कहते हैं सुमित्रानंद पंत को। और इनकी रचना कौन सी है, इनकी रचना दिया कि कला और बूढ़ा। पूछ देगा कि कला और बूढ़ा किसकी रचना है, तो किसकी रचना है, सुमित्रानंद पंत जी की रचना है। या ऐसा देगा कि प्राकृत का सुकुमार किसे कहते हैं, तो सुमित्रानंद पंत जी को कहते हैं। या देगा कि आपको चितंबरा किसने लिखा है, तो चितंबरा किसने लिखा है, सुमित्रानंद पंत जी ने लिखा है। अगर दे देगा आपको युगान किसने लिखा है, तो युगान किसने लिखा, सुमित्रानंद पंत जी ने लिखा है। तो ऐसे करके आपको देगा, ठीक ना। और इनकी रचना है स्वर्ण भूमि किसने लिखा, तो सुमित्रानंद पंत जी ने लिखा है। तो या तो रचना दे देगा या कवि का नाम देगा तो पूछेगा। अब दिया है कि रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है, तो इनकी कौन सी रचना है, उर्वशी है, हुकार है, रेणुका है और कुरुक्षेत्र है। तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना देगा तो आपको पूछेगा ये किसकी रचना है, ठीक ना। तो अगर पूछ देगा हुकार कौन सी किसकी है, तो क्या लिखोगे, हुकार रामधारी सिंह दिनकर जी की है। उर्वशी अधिकतर पूछता है पेपर में, उर्वशी किसका है, तो रामधारी सिंह दिनकर का है। कुरुक्षेत्र भी पूछता है, कुरुक्षेत्र याद रखना है, कुरुक्षेत्र किसका है, तो कुरुक्षेत्र भी रामधारी दिनकर का है। अब आगे आइए। अब इनकी एक जो नई थी ना और भी रचना है इसके अलावा, जैसे संस्कृत के 4 अध्याय है, परशुराम की प्रतिज्ञा है, रेती के फूल हैं, ठीक ना, रेशमरती है, ये भी किसकी है, रामधारी सिंह दिनकर की लिखी गई हैं, रचनाएं हैं। तो ये ज़्यादा पूछता है, ठीक ना, रेती के फूल। अब है जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है, तो तितली के कंकाल, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चित्रधार, ये किसकी रचना है, ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। ये आधुनिक कविता के क्या कहलाते हैं, सुमेरु कहलाते हैं, छायावाद के जनक कहलाते हैं। किसको कहते हैं छायावाद के जनक, जयशंकर प्रसाद जी को। आधुनिक के कवि किसको कहते हैं, आधुनिक कविता के सुमेरु किसको कहते हैं, जयशंकर प्रसाद जी को कहते हैं। इनकी रचना तितली और कंकाल, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ठीक ना। अब आगे है आपका जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद का अगर पूछ देगा चित्रधार किसकी है, तो ये आपकी जयशंकर प्रसाद की है। जयशंकर प्रसाद के अक्सर पूछता है, ठीक ना, अक्सर जयशंकर प्रसाद जी के रचना के बारे में पूछता है। इसमें से अजातशत्रु आप सभी जानते हैं, अजातशत्रु कितनी बार पेपर में पूछता है, बहुत बार पूछा है अजातशत्रु।
तो आप इसको याद रखेंगे, एक इसमें से ज़रूर पेपर में आएगा, ठीक ना। कामायनी है, आंसू है, चंद्रगुप्त है, झरना है, इनकी और भी रचनाएं हैं। आंसू अक्सर पूछता है, आंसू, ठीक। आंसू किसकी है? तो आंसू किसकी है? आंसू जयशंकर प्रसाद की है। तो जयशंकर प्रसाद में काफ़ी रचना के बारे में पूछता है। रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल की रचना कौन है? तो इसमें कौन सी है? रस मीमांसा, जयश्री, ग्रंथावली और त्रिवेणी, इनकी ये प्रमुख रचनाएं हैं। किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख रचना है। इनको मुनि मार्ग के हिमानी भी कहा जाता है। मुनि मार्ग के हिमानी किसको कहा जाता है? रामचंद्र शुक्ल को, रामचंद्र शुक्ल को कहा जाता है। देखिए, ये त्रिवेणी है या रस मीमांसा है, ये अक्सर पूछता है। अब है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला जी को क्या कहना, निराला जी तो अक्सर निराला निराला है। इनका अक्सर पूछता रहता है पेपर में, और इसमें से एक जरूर पूछेगा आपको। जो पेपर होगा आपको इसमें से जरूर एक तो पूछेगा, याद रखना इसको। आप रट के जाना, घोर भी जाना इसको। महाप्राण, महाप्राण सूर्यकांत निराला जी को कहते हैं। इनका अनामिका है, अनामिका अक्सर पूछता है। अनामिका है, परिमल है, कुकुरमुत्ता है, राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा। ज़्यादातर इसमें अनामिका ज़्यादा पूछता है, ठीक ना। और परिमल तो जानते ही आप, सूर्यकांत निराला जी का है। इसके अलावा नए पत्ते, आराधना, जूही की ले और सरोज स्मृति। तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक। और जैसे साधना है, पूछेगा कि साधना किसने लिखा है। तो साधना किसने लिखा है? आप जानते हैं, तो निराला जी ने लिखा है। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये मोस्ट आईएमपी। भारतेंदु हरिश्चंद्र क्या है? ये मोस्ट आईएमपी, ठीक ना, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ये भारतेंदु जी हरि जो हिंदी के हैं, हिंदी में इनका विशेष स्थान है, ठीक ना। हिंदी में साहित्य में इनका विशेष स्थान है। जैसे भारत दुर्दशा, अंधेरी नगरी, प्रेम माधुरी, ठीक ना, गोविंद, गोविंदानंद, ठीक ना। तो ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। भारत भारत है, अंधेरी नगरी है, और प्रेम माधुरी, ये तो मस्ट रचनाएं की है। ये अक्सर पेपर में क्या ये पूछता रहता है, ठीक ना। प्रेम माधुरी, भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा तो अधिकांश पूछता है आपको। भारतेंदु, अब दिया है जैसे धर्मवीर, धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती, इनकी रचना कौन सी है? सूरज का सातवां घोड़ा, किसकी रचना है? धर्मवीर भारती का। गुनाहों का देवता, किसकी रचना है? धर्मवीर भारती का। अंधा युग,
धर्मवीर भारती। ठेले पर हिमालय, ठेले पर हिमालय ये किसका है? धर्मवीर भारती का। ठेले पर हिमालय ये अक्सर आता है पेपर में, क्या होता है? अक्सर आता है ठेले पर हिमालय या सूरज का सातवां घोड़ा। आगे है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा द्वारा लिखी गई ये रचनाएं हैं, कौन सी है? नीरजा, रश्मि, मेरा परिवार और यामा। इनको आधुनिक युग का मीरा भी कहा जाता है। आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। किसको? महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग का मीरा कहा जाता है। इसके साथ इस ये और भी इनकी कुछ रचनाएं दिया हुआ, ठीक ना। तो साहित्यिक रचनाएं इनके अलावा कुछ और भी हैं, जैसे निहारिका है, अतीत की चलचित्र है, दीप शिखा है, संगीत है। और ये तो मुख्य रचनाएं नहीं हैं इनका। एक निहारिका अक्सर आता है, ठीक ना। निहारिका को याद करना, ये अक्सर पेपर में क्या होता है? छप जाता है। और इसके बाद प्रेमचंद्र, मुंशी प्रेमचंद्र। ये तो आप इनको भारत का जो साहित्य में है इनका विशेष योगदान है, मुंशी प्रेमचंद्र जी का। मुंशी प्रेमचंद्र, देखिए इनकी गोदान। गोदान कौन नहीं जानता है? किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है। निर्मला, कफन, सेवा सदन और गोदान, इसको तो जाना नहीं है, इसको पेपर में आना ही आना है। गोदान, सेवा सदन, निर्मला और कफन, ये मुंशी प्रेमचंद्र की मस्त रचनाएं हैं। इनके द्वारा लिखी गई ये रचनाएं हैं जो अक्सर क्या होती हैं? अक्सर पेपर में पूछा जाता है, तो आप इसको रट जाइए। एक और इसके अलावा रंगभूमि है, मानसरोवर है, प्रतिज्ञा है, नमक का दरोगा। ये भी क्या होता है? ये भी पेपर में आता है। तो मुंशी प्रेमचंद्र जी की आप एकदम इसको लिख के रख लीजिए। पेंसिल, पेन, कलम उठाइए, उसको लिख लीजिए। इसके बाद रसखान जी का है। रसखान क्या है? प्रेम वाटिका है। और सुजान रसखान, ये किसकी रचना है? रसखान जी का। तो रसखान जी ये जो मुख्य रचनाएं हैं इनकी, इसको आप नोट कर लीजिए और नोट करके इसको याद कर लीजिए। ये इसके बाद मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत, अखरावत, कहरनामा, आखिरी कलाम, ये आपका मलिक मोहम्मद जायसी जी का है, ठीक ना। मलिक मोहम्मद जायसी जी का। पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी। अखरावत, कहरनामा, आखिरी कलाम, ये सब मलिक मोहम्मद जायसी। इसके बाद ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनकी रचना दी हुई है। आप इनकी रचना को दिया कि अधि खिला फूल, प्रेम प्रवास, रस रस, वैदेही वनवास, ये इनकी मुख्य रचना है। इनको कवि सम्राट, इनको क्या कहा जाता है? कवि सम्राट कहा जाता है, ठीक ना। हरिऔध या कवि सम्राट कहा जाता है इनको। तो कवि सम्राट किसको कहा जाता है?
विद्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी को। इनकी रचना मुख्य दिया हुआ है अधिखिला फूल। अधिखिली फूल। अब देखिए इसमें दिया है कि सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान, इनकी रचना कौन सी है? इनकी रचना है झांसी की रानी। मुकुल चित्रधारा बिखरे मोती। बिखरे मोती किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। झांसी की रानी किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। मुकुट किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। ना, ये मेन इनकी रचना है सुभद्रा कुमारी चौहान की। सूरदास। सूरदास को कौन नहीं जानता है? सूरदास की रचना सूर सागर, सूर 2500, सूर सरावली, साहित्य लहरी, ये सूरदास की मुख्य रचनाएं हैं। वात्सल रस सम्राट, इनको क्या कहा जाता है? सूरदास जी को वात्सल रस सम्राट कहा जाता है, ठीक ना। भावाधिभक्ति, भावाधिपति। देखिए ये जो सूरदास है ये जन्म से अंधे थे। कहा जाता है कि ये क्या थे? जन्म से ही अंधे थे। हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन को कौन नहीं जानता है? इनकी रचनाएं क्या है? मधुशाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, क्या भूलो क्या याद करो, ठीक ना। ये इनकी मुख्य रचनाएं हैं। इनको हालावादी कवि भी कहा जाता है। किसको? हरिवंश राय बच्चन जी को। मधुशाला किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन जी की। मधु कलश किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन जी की। निशा निमंत्रण हरिवंश राय बच्चन। ये इनकी क्या है? मुख्य रचनाएं हैं। किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन जी की ये रचनाएं हैं। तो इसके बाद देखिए मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त भारत भारती, साकेत, जयद्रथवध और यशोधरा इनकी ये प्रमुख रचना है। प्रथम राष्ट्रीय कवि के नाम से भी इनको जाना जाता है। प्रथम राष्ट्रीय कवि के रूप में जाना जाता है। अब इससे बाहर आपको नहीं आएगा। जो साहित्य में है रचना पूछेगा आपको तो इससे बाहर नहीं पूछेगा, ठीक ना। ये तुलसीदास की रचना है। तुलसीदास की कौन सी रचना है? विनय पत्रिका है, दोहावली है, हनुमान वाहक है और पार्वती मंगल। पार्वती मंगल ये क्या है? इन कवि को क्या किया था? शिरोमणि, लोकनायक, ठीक ना, हिंदी का जाति कवि आदि नामों से इनको जाना जाता है। देखिए तुलसीदास ने राम अवधि, ठीक ना, ये राम के बारे में वर्णन किए हुए हैं। अब तुलसीदास के इतना ही आएगा। तुलसीदास के बारे में इससे ज़्यादा नहीं देगा, ठीक ना। या तो पूछ लेगा आपको विनय पत्रिका किसने लिखा? तुलसीदास ने लिखा। कालिदास। कालिदास सब लोग जानते हैं कालिदास कौन थे। कालिदास क्या क्या लिखा? मेघदूत किसने लिखा? मेघदूत अवसर देता है आपको कि मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की। इसमें से यही ज़्यादा आएगा। कौन सा? मेघदूत। अभिज्ञान शकुंतलम, ये भी कभी कभी पूछ देता है। अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। रघुवंशम, कुमार
कुमारस भौम। तो ये कालिदास की मेन रचनाएं हैं। अब इसमें से ज़्यादा दो पूछता है, मेघदूत पूछता है अक्सर। ठीक, तो इनकी रचना हो चुकी। अब इसमें से आगे